मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों बहुत स्वागत है आपका लोन ले यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोन के बारे में जो कि एक तरीके का बिजनेस लोन है। एसबीआई से और बैंक ऑफ बड़ौदा से, दोनों से ही आप लोगों को मैंने जो है इतने सारे वीडियोस दे रखे हैं कि आप लोग किस तरीके से बिजनेस लोन ले सकते हो, फिर भले चाहे वो मुद्रा लोन की बात हो, फिर भले चाहे वो पीएमईजीपी लोन की बात हो। अब एसबीआई के अलावा और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी बहुत सारा बैंक्स है या बहुत सारे बैंक्स है जिनसे आप लोग लोन ले सकते हो और सेम ही टाइप के लोन ले सकते हो जो आपको बिजनेस लोन ऑनलाइन जो है मिल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग मुद्रा लोन लोगे, और वो भी छोटे अमाउंट के लिए, जिसका अमाउंट है महज 50,000 रुपए के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बता के 50,000 रुपए के लोन के बारे में बात क्यों किया जाए, तो मैं आपको बता दूं ये मुद्रा लोन के तहत हम इस लोन को लेंगे। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आपको लोन मिलता है, जिसमें सबसे पहले जो है 50,000 रुपए की कैटेगरी में लोन है, दूसरा जो है 50,000 से 5 लाख के बीच में, और तीसरा जो है वो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। इन 3 कैटेगरीज में आपको लोन मिलता है। जहां तक मंथली ईएमआई या हर मासिक जो ब्याज दर की बात करें तो 1,040 रुपए आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। और मुझे सिंपली लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक खाते में मिल भी जाएगा। और बहुत कम डॉक्यूमेंट जैसे मान लो आधार कार्ड, पैन कार्ड या बाकी के अन्य डॉक्यूमेंट्स के मुझे यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक में मिल जाएगा। तो सवाल यह है कि आप लोगों को कैसे मिल सकता है और क्या आप लोगों के लिए लोन है। इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो को जो है अभी से आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट्स में आप लोग यस लिख के बताने कि हाँ भाई हमें भी लोन चाहिए। और बहुत सारे जो है चीजें देखने को मिलेगी, जैसे डिजिटल शिशु मुद्रा लोन, अप्लाई ऑनलाइन, मुद्रा एसटीपी, मुद्रा किशोर एंड अप्लाई ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे और भी सेक्शन है जो अप्लाई ऑनलाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एमएसएमई लोन है, मुद्रा एसटीपी और ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। किस पे जाना है आप सभी को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई ऑनलाइन मुद्रा एसटीपी पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मुद्रा एसटीपी का, इस पे ऑप्शन पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के साथ आपके सामने एक नया प्लेटफॉर्म खुलेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये शिशु मुद्रा एसटीपी है, महज 50,000 रुपए तक के लोन के लिए आपको मिलेगा। तो न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे चीजें आपको बता दी जाएगी कि यहाँ पे जो है कितने रुपए तक का लोन है। 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन है। इंटरेस्ट क्या लग रहा है 10.30% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 8,328 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिजिटल कन्वीनियंस फीस एंड स्टैम्प चार्ज जो है वो लगेगा आपका जीएसटी वगैरह जोड़ के 1,321 रुपीज का। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है, और रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दी गई है सब चीजें इसके अंदर ही है। एक्सेप्ट प्रोसीड पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना बैंक खाता नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। फैक्स ओटीपी पे क्लिक करना, और खाता नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते, लेकिन उसके अलावा कोई फिर ऑप्शन भी नहीं है। तो एक तो वो मेथड हो गया जो मैंने आपको समझाया था। दूसरा जो है आपको सिंपली एमएसएमई लोन्स के सेगमेंट पे जाके अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक क्यों करना है, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने पूरा नया वेब पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब एक चीज बता दूं, जब भी आप लोन अप्लाई कर लोगे, लोन अप्लाई करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के सबमिट जैसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लोन फिलहाल में कहां पर है, आपके लोन का स्टेटस अभी हाल ही में कहां पर है। तो इसको सबमिट करने से आपको सारी चीजें पता लगी जाएगी। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है आपको लोन को क्योंकि अप्लाई करना है तो क्लिक टू अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे जस्ट आप वेट करना है, क्योंकि ये एक जो है पेज रीलोड लेने में समय लगाता है। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही थोड़ा सा वेट करना और एक नया फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका खाता है एग्जिस्टिंग है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है कि नहीं। अगर है तो यस लिख के बता सकते हो, अगर नहीं है तो नो लिख के बता सकते हो। जो भी सिचुएशन है या जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको डाल के चीजें आगे बढ़नी पड़ेगी। ये जैसी चीज कर लोगे, करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, आपके हस्बैंड का नाम, इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप लोग जो है किसके
अंदर से आते हो, जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आप कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर से आते हो या फिर इंडिविजुअल हो, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर वगैरह चूज करना है, मेल फीमेल आप लोग क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आपकी पैन कार्ड नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब बताना है। अब इसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज करनी है, यानी लोन प्रेफर्ड ब्रांच चूज करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेट पे क्लिक करना है, तो स्टेट पता चल जाएगा कौन से स्टेट से लेना चाहते हो सिटी, और प्रेफर्ड ब्रांच करके वेरीफाई के बटन पे करके सेव के बटन पे आपको आगे बढ़ना है। स्टेप 2 जो आपके लिए खुलेगा, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम रिलेटेड डिटेल्स और सभी चीजें भरनी पड़ेगी, जहां पे आपको अपने हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड या फिर बात करें लोन अमाउंट तक की बात बता सकते हो। तो लोन अमाउंट की यहाँ तक सिलेक्टिवली बात की जाए तो 50,000 रुपए के अंदर में ही आपको लोन चूज करना है, जस्ट बिकॉज हम शिशु मुद्रा लोन के केस में लोन ले रहे हैं। और तीसरे में जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको भी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसके बिहाफ पे आप ट्रैक कर सकते हो। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछेंगे कि भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने पड़ेंगे। तो देखो ऑनलाइन की बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, बट अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स का केस आता भी है तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट है। हालांकि 50,000 रुपए तक के मुद्रा लोन में उम्मीद नहीं की जाती कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, नए के लिए ही कर रहे होगे, बट जो भी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो ज्यादा बेटर है। एंड सभी चीजों को कंप्लीटली फिलअप करके सिंपली आगे सबमिट कर देना है आपको, और सबमिट करोगे तो रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका लोन स्टेटस क्या है। बाकी इसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो पहला डिजिटल मुद्रा एसटीपी का जो ऑप्शन था उसके माध्यम से आप लोग जो है इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहां पे केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जिनका खाता है वही लोग उस लोन को ले सकते थे। तो यही था इस वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बताया जहां पे मैंने आपको बताया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे लिया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए।